हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडफिट। जैसे आपको पता ही होगा कि 7 सितंबर को नीट का रिजल्ट आया है, तो सभी बच्चे को अपना मार्क्स पता चल गया है। ये मार्क्स के अनुसार अपना फर्दर स्टडी प्लान कर रहे हैं। जो भी बच्चे अब्रॉड की सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2022 और फुल एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कुछ सोचने में भी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो 12th स्टैंडर्ड में आपको 12th क्लास में आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्रीगेट मोर देन 50% होना चाहिए। तो आपको मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का जो टोटल जो सम ऑफ मार्क्स है वो 50% से वो होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है एग्रीगेट का। अगला, काफी बच्चों का डाउट होता है कि भैया नीट क्वालिफाई करना है क्या जब बाहर जाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, और क्वालिफिकेशन मार्क कितना है तो मैं आपको बता दूं, अगर बाहर स्टडी के लिए जाना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। और उसके साथ साथ ही अगर ये क्वालिफाइंग मार्क्स हर साल वेरी करता है, इसलिए वेरी करता है क्योंकि ये नीट का जो क्वालिफाइड मार्क्स परसेंटाइल है 50 परसेंटाइल से एबव है तो आप क्वालिफाई हो। इस साल का जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है जनरल कैटेगरी का 117 है और रिजर्व कैटेगरी का 93 है। अगर आपका इससे ऊपर मार्क्स है तो यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन अब्रॉड। मैं बता दूं, अगर आपको इंडिया में भी प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना ही होता है। तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है कि भैया क्या विदाउट नीट हम जा सकते हैं वहां। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन मेडिकल साइंस का ये मेडिकल जो कॉलेजेस है, जो भी अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हो तो इंडियन गवर्नमेंट का डिमांड है कि आपको नीट क्वालिफाई करना है। अगर आप ये बाहर की कंट्री की डिमांड नहीं है कि आपको, मतलब जैसे रशिया की बात करूं तो रशियन जो यूनिवर्सिटीज की डिमांड नहीं है नीट क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आपको वहीं आपको स्टडी करना है, फर्दर आपको स्टडी करके वहीं सेटल होना है तो आप विदाउट नीट भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचा है कि वहां से पढ़ के इंडिया में आके हमको एज ए डॉक्टर काम करना है तो एफएमजी आपको क्लियर करना पड़ता है या नेक्स्ट क्लियर करना पड़ता है। और नेक्स्ट का ये है कि मैंडेटरी है कि आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना है। तो ध्यान रखिए इस चीज को, क्योंकि काफी कंसल्टेंट ये बताते हैं कि आप अगर विदाउट नीट जाते हो तो वहां जाने के बाद में वहां से आप पीजी यूएस से कर लो, ऑस्ट्रेलिया से कर लो, जो जिन कंट्री की लाइसेंस विदाउट एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप आके यहाँ सेटल हो सकते हैं इंडिया में। तो ये बात सही है बिल्कुल भी, लेकिन ये रूल हाल में ही 2018-19 में आया था। तो इस टाइप के काफी कैंडिडेट देखे नहीं गए हैं, तो किसी को भी आइडिया नहीं है इसके बारे में कि ये कितना तक कैसा है, ये हाउ इट्स गोइंग टू पेन आउट इस रूल्स के बारे में। मैं अगला काफी क्वेश्चन होता है बच्चों का कि जो एज का लिमिट क्या है। तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताऊंगा। तो मिनिमम ये है कि अगर आप 17 को, अगर इस दिसंबर अगर 17 को हो रहे हो तो आप अब्रॉड जा सकते हो। और मैक्सिमम की बात करूं तो कोई अभी तक एज लिमिट नहीं है, क्योंकि काफी बच्चे ये भी कहते हैं कि भैया मैंने बीएससी कर ली है, फार्मेसी कर ली है और मैं स्टिल आई एम गिविंग द नीट एग्जाम, तो अगर आप भी एडमिशन ले सकते हो। अभी एज बार का कोई इशू नहीं है। अभी तक कोई रूल्स नहीं आया कि ये कितना मैक्सिमम एज इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है मेडिकल साइंस में। अगला पॉइंट हमारा एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे हमें अप्लाई करना है। तो पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। तो मैं कंट्री सिलेक्शन के बारे में बताऊं कि जो करंट सिचुएशन है, करंट ग्लोबल सिचुएशन के अनुसार रशिया वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो काफी अदर कंट्री है जो इकोनॉमिकली वीक है, काफी एनएमसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती और काफी जो है जो स्टेबल नहीं है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रशिया है। उसके बाद में आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो अगर कॉलेज सेलेक्ट करने में भी कोई, आपने रशिया सेलेक्ट कर रखा है कंट्री, अगर आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको, जैसे काफी कंसल्टेंसी है, काफी चार्ज बताते हैं, उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता पेरेंट्स को, तो आपको मिनिमम चार्ज कितना लगता है किस कॉलेज का, मैं आपको, आप मैसेज कर देना, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, मैं आपको मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे। तो अगला स्टेप क्या होता है कि अगर आप अपने कॉलेज सेलेक्ट कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सारे जो फर्स्ट, अगर रजिस्टर करने के लिए सीट बुक या रजिस्टर करने के लिए आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर कोई आपको ओरिजिनल मांग रहा है कोई कंसल्टेंट, तो ये भी गलत है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको 10th और 12th के मार्कशीट चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का स्कैन कॉपी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको अगर कोई भी नेशनल आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, ये हो गया। और अगर आपके पास नीट का रिजल्ट आ जाता है तो बाद में नीट का रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपका इसके बाद में ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में 7 से 10 दिन के बीच में आपका एडमिशन लेटर आ जाता है। ये हर यूनिवर्सिटी का अलग हो जाता है, किसी का 4 दिन में आ जाता है, किसी का 5 दिन में भी आ जाता है, किसी का 10 दिन भी लग सकता है, 11 दिन। तो ये यूनिवर्सिटी वेरी करता है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगला
स्टेज होता है एडमिशन लेटर के बाद में आपका एंट्रेंस का एग्जाम। तो एंट्रेंस का एग्जाम आपको कंपलसरी है, देना ही है, कोई टफ नहीं होता, क्योंकि मैंने इसके एंट्रेंस को लेके ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, काफी बच्चों का क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने प्रॉपर एक एंट्रेंस का एग्जाम का जो प्रॉपर वीडियो बना दिया। आप एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर कर जाते हो तो अगला स्टेज आता है कि आपको वीजा इन्विटेशन लेटर के लिए। तो यहाँ पे वीजा इन्विटेशन के लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, 10th 12th के मार्कशीट का, पासपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि उस सारे डॉक्यूमेंट पे एपोस्टाइल करवाना होता है, तो सारे में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में आपका इन्विटेशन लेटर आने के बाद में आपको 2 to 3 वीक्स में आप इंडिया, आपका वीजा लग जाता है, आप वो इंडिया से जो कंट्री, जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट किए होते हो वहां पहुंच जाते हो। यही इतना सारा सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसके बाद में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन इसके बाद में भी आपको बहुत ज्यादा अगर कोई क्वेरी हो, कोई छूट गया हो, कोई अगर आप पूछना चाहते हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैसेज आपको व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, व्हाट्सएप मैसेज का नंबर भी दे रखा होगा, तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।